मैं थक गई थी, तो मैंने सोचा कि अब नहा लेती हूँ। मैं जल्दी से अपने अंडरगारमेंट्स उतारने गई, पर मैंने वहाँ क्या देखा कि मेरी स्टूडेंट, मेरा नाम नीलम है। मैं एक स्कूल में टीचर हूँ और अब तक अविवाहित हूँ। उम्र काफ़ी बढ़ जाने के कारण अब शादी की संभावना भी नहीं रही। मैं अकेले रहती हूँ और अपना हर काम खुद करती हूँ। सुबह जल्दी उठना, स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना, घर के सारे काम निपटाना, सब कुछ। मेरे ही बिल्डिंग में मेरी स्कूल की एक बहुत होशियार स्टूडेंट रिया भी रहती है। रिया पढ़ाई में सबसे आगे है और हम दोनों के बीच अच्छा तालमेल है। अक्सर जब भी मैं स्कूल जाती हूँ, उसे साथ ले जाती हूँ। वह मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह मानती है और मैं उसे अपने किसी नज़दीकी की तरह देखती हूँ। आज सुबह जब मैं स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी, तो हमेशा की तरह रिया को बुलाने का सोचा। मैं उसके घर गई और दरवाज़ा खटखटाया। उसके पापा ने दरवाज़ा खोला। मैंने मुस्कुराकर पूछा, रिया तैयार है? आज भी मेरे साथ चलेगी? उनके पापा ने थोड़ा सामान्य स्वर में कहा, मैडम, आज वो अकेली ही निकल गई। ये सुनकर मैं थोड़ा चौंक गई, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने कुछ और नहीं कहा, बस वहां से चली आई। रास्ते भर मेरे मन में सवाल घूमता रहा कि रिया ने आज ऐसा क्यों किया। स्कूल पहुंचने पर मैंने हाजिरी दर्ज की और सीधा अपनी कक्षा में गई। बच्चे खड़े होकर आदर से मेरा अभिवादन करने लगे। उनकी मासूम मुस्कान ने मेरा मन हल्का किया, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र रिया पर गई, मैंने देखा कि वह चुपचाप, थोड़ी उदासी के साथ बैठी हुई है। उस समय मैंने कुछ नहीं कहा और पढ़ाई शुरू कर दी। क्लास खत्म होने के बाद मैं उसके पास गई। मैंने प्यार से कहा, रिया, क्या बात है? आज तुम अकेली ही स्कूल आ गई, जबकि रोज मेरे साथ आती हो। रिया ने नजरें झुकाकर धीरे से कहा, मैडम, मुझे कुछ काम था। मैंने पूछा, अच्छा, अब तो घर साथ चलोगी? उसने कहा, मैडम, मैं थोड़ी देर से आऊंगी। मैंने फिर पूछा, कोई ज़रूरी काम है क्या? उसने बस हाँ में सिर हिलाया। मैंने सोचा कि शायद उसे किसी कारणवश संकोच हो रहा होगा, इसलिए ज़्यादा सवाल नहीं किए और घर लौट आई। घर आकर मैंने कुछ खाया और फिर आराम करने लगी। शाम होने लगी थी। मैंने सोचा कि नहा लूं, इससे ताजगी महसूस होगी। नहाने से पहले मैं छत पर गई ताकि सूखते हुए कपड़े और ज़रूरी चीज़ें ले आऊं। छत पर पहुंची तो मैंने देखा कि रिया मेरे कुछ कपड़े हाथ में लिए खड़ी थी। ये देखकर मैं अचानक रुक गई। मैंने हैरानी से पूछा, रिया, तुम क्या कर रही हो? रिया पहले तो थोड़ा घबरा गई और फिर जल्दी से बोली, मैडम, ये कपड़े नीचे गिर गए थे, तो मैं इन्हें उठाकर रखने ही वाली थी। उसके चेहरे पर झिझक थी। मैंने उसे गौर से देखा और हल्के सख्त स्वर में कहा, रिया, तुम सच बोल रही हो ना? उसने तुरंत कहा, जी, मैडम। लेकिन उसकी झिझक देखकर मुझे लगा कि शायद वह कुछ छिपा रही है। मैंने उसे कहा, तुम्हें मेरी कसम, सच्चाई बताओ। रिया ने थोड़ा संकोच करते हुए धीमी आवाज में सच बताया, मैडम, दरअसल मुझे नए अंडरगारमेंट्स चाहिए थे। मम्मी ने मना कर दिया कि अभी तुम्हारी उम्र इतनी नहीं कि बड़े साइज के अंडरगारमेंट्स पहनो। उसकी आंखों में झिझक और हल्की शर्म थी, लेकिन उसमें मदद की उम्मीद भी झलक रही थी। मैं उसकी स्थिति समझ गई। मैंने शांत स्वर में कहा, अरे, बस यही बात थी? देखो, इसमें शर्माने या डरने की कोई बात नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी उम्र और ज़रूरत के हिसाब से सही चीज़ें ला दूंगी। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिया ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने भावुक होकर कहा, थैंक यू मैडम, आप मेरे लिए इतना कर रही हैं। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी स्टूडेंट हो, तुम्हें परेशान होते देखना अच्छा नहीं लगता। रिया ने सिर झुकाकर आभार व्यक्त किया और अपने घर चली गई। अगले दिन मैं बाजार गई और ध्यान से उसके लिए सही साइज और उम्र के हिसाब से अंडरगारमेंट्स चुने। स्कूल में मैंने उसे एक पैकेट देते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए है, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिया ने पैकेट लिया,
उसकी आंखों में खुशी और कृतज्ञता चमक रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद मैडम, आपने मेरी बहुत मदद की। उस पल मुझे लगा कि छोटी सी मदद भी किसी के लिए कितनी बड़ी राहत बन सकती है। तो दोस्तों, ये थी एक प्यारी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अनवी टॉक्स को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं।